हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट एंड खुश आमदीद। आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर आई थिंक 9 होनी चाहिए था और मजमून के एतबार से ये आपको चैप्टर 3 होनी चाहिए, है ना। तो क्या नाम है चैप्टर का ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं चैप्टर का जो नाम यहाँ पर है। पहले मैं थोड़ा सा इंक ले लूँ। चलिए, ये है आपके चैप्टर का नाम, देखिए हैशटैग हिंदुस्तानी आईन के मामार। और शायद हमें यह डिटेल करने की आवश्यकता ज़रूरत नहीं होगी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं। ओवरऑल वन शॉट एंड वन हैंड एंड वन एक नज़रिए में अगर बात किया जाए तो बाबा साहब का जो फोटो है ना, फोटो बाबा भीमराव अंबेडकर का, इसके माध्यम से ये समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर हम बाबा साहब की बातें पढ़ने वाले, बिल्कुल सही। लेकिन बाबा साहब के ऊपर ये चैप्टर को नहीं बनाया गया है, बल्कि इस चैप्टर में छुआछूत जैसे टॉपिक को उठाया गया है। और हम सब लोग जानते हैं बच्चा कि छुआछूत में जो सबसे ज़्यादा झेलने वाले में से कोई अगर है बड़ी शख्सियतों में तो वो आपको है, बोलो ना, यस, भीमराव अंबेडकर। और अगर हमें ये डिफाइन करना हो कि छुआछूत क्या है या निचली जाति के साथ किस तरह से हिंदुस्तान में ओल्ड हिस्ट्री के वक्त में उन पे हिस्ट्री पूरी तैयार की गई, उनको प्रैक्टिकली उन पर इस तरह का कारनामा को किया गया, तो आई थिंक आप इजीली समझ सकते हैं कि हमें बाबा भीमराव अंबेडकर के बिना हम इस चीज़ को बता पाएँ ये इम्पॉसिबल होगा हिंदुस्तान के अंदर। तो इस चैप्टर में जहां हम बात करेंगे छुआछूत की, वहीं हम साथ साथ बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे। और इस लिहाज से भीमराव अंबेडकर द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर का अहम किरदार के रूप में बाबा भीमराव अंबेडकर ही उभर कर आते हैं। अब इस चैप्टर में क्या पढ़ना है, एक पैराग्राफ में सिर्फ एक स्टेटमेंट में आपको मैं बता दूंगा। उसके बाद इस चैप्टर का ये तो ये पार्ट 1 है। पहले मैं ये बता दूं कि ये अभी जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये पार्ट 1 है। क्या बच्चा? पार्ट 1। अब इस पार्ट 11 मत पढ़ना, पार्ट 1। अब पार्ट 1 के बाद फिर मैं लाऊंगा पार्ट 2 जिसमें आपको फुल थ्योरेटिकल पोर्शन हो। हालांकि यहाँ पे मैं आपको इंडिकेशन मार्क दे रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपकी चैप्टर का नाम है हिंदुस्तानी आईन के मामार। नाम से ही कुछ बच्चे लोग का हो गया, अरे सर क्या बोल रहे हो, क्या है मामा, क्या है ये? तो मैंने हिंदी इंग्लिश सब में लिख रखा है, हालांकि न भी लिखते तो आपको बताया था, लेकिन आपके लिए लिखा गया है। आर्किटेक्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाट डू मीन ऑफ द आर्किटेक्ट्स? निर्माणकर्ता, बनाने वाला, है ना। तो भारतीय संविधान के शिल्पकार, और शिल्पकार का मतलब होता है निर्माता, बनाने वाला, ठीक है जी। तो अब जब चैप्टर का ही नाम है कि भारतीय संविधान के शिल्पकार, कुछ बात समझ में आ रही है? इसका मतलब कि जब हम संविधान की बात करेंगे और अगर हम बात नहीं करेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर की तो बेईमानी नहीं होगा, इससे बढ़कर बेईमानी कुछ नहीं हो सकता है। और जब बाबा भीमराव अंबेडकर की बात करेंगे और छुआछूत की बात नहीं करेंगे, ये भी इम्पॉसिबल वाली बात है, क्योंकि संविधान में जो सबसे टाइट लाइन है ना, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, जिसको कर दिया कि बहुत ज़्यादा, समझ रहे हैं ना, जिसको एकदम इतना ज़्यादा ताकतवर बना दिया जिसको कोई हिला नहीं सकता है, वो यही है छुआछूत। बाप की मजाल को छुआछूत कर ले अभी के वक्त में, मार डंडा के डंडा से खड़ा कर देगा पुलिस उसको, अगर पुलिस वाकई में ईमानदार अगर होगा तो, कानून के हिसाब से अगर चला तो। हालांकि आज भी हिंदुस्तान में छुआछूत कम नहीं है, हमारे हिंदू बिरादरी में तो खैर पूछिए मत, हम झूम झूम के है। अभी कुछ दिन पहले का न्यूज़ था, यानी इसी साल का, पिछले साल का कहे तो अब तो नया साल आ गया, कि घोड़ी चढ़ गया एक आदमी, चढ़ तो गया और गया, फिर उच्च जाति वाले के मोहल्ले से गुजर रहा था, बैंड भी बजा कर 2-4 गो लड़का निकला उच्च जाति का, घोड़ी पर से उतार कर घोड़ी को तो भगा दिया, और उसके बाद जो उसको पीटा, घोड़ी पर से उठा के गधा की तरह पीटा। पुलिस पूछी काहेला पीटे हो, तो बोला कि निचली जाति है, घोड़ी चढ़ेगा, इतनी औकात इसकी। तो ये कुछ चीज़ें आज भी है। जैसे आपके यहाँ कोई अगर फकीर आ जाता है, आप क्या करते हैं? पुराना कोई बर्तन या कुछ ऐसा देते हैं, और अगर दे भी दिए अपना बर्तन तो उसको इतना मारेंगे उसका पॉलिश उड़ा देंगे। ये भी एक तरह का छुआछूत है।
ये कम दर्जे का छुआछूत है। पहले तो था कि गेट के सामने अगर कोई निचली जाति वाला आ गया तो उसको खुद से मारते भी नहीं तो उसमें भी छुआ जाएंगे ना, मारने के लिए अलग जो है लोग रखे रहते थे कि मार रगेत रगेत के। पैर अगर आगे चल रहा है, उसके पैर के जहां पर उसका पैर पड़ा है निचली जाति का, वहां पर उछली जाति वाले का अगर पैर पड़ गया तो नापाक हो गया, वो जाके फिर नहाएगा। साला कितना बार का नापकवा सब था कि तनका तनका से नापाके हो जाता था, लोग बताइए था। हाँ, ये कोई बात है? अभी तो ठंडी का दिन है, लोग तो यहाँ छुरमुत करके भी नापाक नहीं होते हैं, पूछिए मत, ना है भी नहीं करता है लोग, ज्यादा कपड़ा चेंज कर भाग आता है, जब वो करता था आधा ना आधा ठंडी ठंडी भाग आता है। तो आज तो ये हाल है, उस समय बताइए था इतना गजब है। आइए हम हो गया, अब चैप्टर शुरू करते हैं। हिंदुस्तानी आईन के मामार मजमून क्या है? मजमून खसूसी छुआछूत से माखूज है, यानी से रिलेट है, से जुड़ा हुआ है, जिसके मेन कैरेक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। अब जब मेन कैरेक्टर भीमराव अंबेडकर हैं तो पहले अंबेडकर साहब को पढ़ लिया जाए। जैसा कि मैंने इमेज में आपको दिखा ही दिया, आपने पहले भी देख रखा, बहुत फेमस कैरेक्टर है। इनकी जो पैदाइश है वो 1891 ईस्वी को महू सेंट्रल इंडिया एक जगह है वहां हुआ था। ठीक है जी। वालिद इनके थे रामजी मालोजी सकपाल, बड़ा इंटरेस्टेड नाम है, रामजी मालोजी सकपाल। अब ध्यान रखिएगा, रामजी मालोजी आपको लग रहा ना कुछ अजीब टाइप का नाम है, असल में भीमराव के दादा का नाम, यानी इनके अब्बा का जो नाम था वो नाम था मालोजी। तो हम लोग टाइटल नहीं लगाते हैं, साकिब हुसैन, बाबू का नाम साबिर हुसैन, तो हुसैन लगते आ रहे। हो सकता है कि मेरे भी बाल बच्चा धोखाधड़ी से कहीं हो जाए तो भी हुसैन तो ऐसा ही होता है, इसीलिए इनका ऐसा नाम है रामजी मालोजी सकपाल। और इनके वालदा का नाम था, इधर ये भाई साहब इतना गौर से देख रहे भाई, भीमाबाई का नाम था। कहीं कहीं पर इनका नाम हेमाबाई भी है, ठीक है, भीमाबाई। जो ऑप्शन में आएगा वो मान लेना, ऐसे सही होगा भीमबाई, ठीक है ना। इसीलिए वो क्या बन गए, भीमराव अंबेडकर। प्लस इनके वाइफ का भी नाम इनसे मिलता जुलता था, भाई साहब नाम पूछिए मत। हाँ वाह, पता है सबको, रामाबाई, बोलो बहुत फेमस कैरेक्टर है, रामाबाई नाम था। तो रामाबाई उनका नाम इसलिए पड़ा कि बाई खानदान में आ गई। हाँ, भीमाबाई उनके अम्मा का नाम, तो उस पर मतलब वो आ गई। जैसे कि मान रखिए कि मेरी कोई वाइफ होंगी, अपने बोल देते हैं, कुछ भी नाम होगा XYZ, तो उसका नाम हो जाएगा शादी का। ऐसा लोग करते हैं, मैं ऐसा कभी जोर नहीं डालने वाला किसी पर, गलत तरीका है। जैसे कि XYZ हुसैन हो जाता है, मतलब बाप नाम रख के दिया कुछ, ब्याह के बाद हो गया कुछ टाइटल। गजब आदमी है, बाबूजी से इतना नफरत का है भाई। असल में लड़कियों को प्रॉब्लम नहीं होता है, लड़का सब जो होता है ना बड़ी लिज्जर होता है इस मामले में, उसको अपना टाइटल चाहिए। अरे कुछ ऐसा करके दुनिया थोड़ा पूरा टाइटल रखे, एक ठो को ले आया ब्याह करके, उस पर सारा हुकूमत जना रहा है गधा। वालिद साहब कौन थे? रामजी मालोजी सकपाल, याद रहेगा ना, रामजी मालोजी सकपाल। हाँ, और वालदा, हाँ याद रखिएगा भेमा से भाई। मतलब एक बात कह रहे हैं, अब पता है आपको, इनकी जो वालदा थी ना, ये भाई साहब छोटे ही थे तो इंतकाल कर गए, अल्लाह की प्यारी हो गए, 6 साल के थे। उसके बाद क्या हुआ कि इनको फूफी जी इनको पाली परवरिश की। ये सब ऑब्जेक्टिव में आता है, क्या आता है, कहाँ परवरिश हुआ, अम्मा जी इंतकाल की तो कितने साल के थे हैं? हाँ, और 6 साल के थे। अम्मा के इंतकाल करने से जस्ट 1 साल पहले, सब याद रखिएगा ट्रिक, स्कूल में इनका दाखिला हो गया। अम्मा जी अपने हयाते ज़िंदगी में इनका स्कूल में दाखिला करवाए। ये कोई देखो, ये इतना आज बहुत गजब चीज़ आपको पता चलने वाला, पता है क्या? सब लोग ये जानते हैं ना, सब लोग अम्बेडकर हाँ यार बहुत नीचे फैमिली से थे, गरीब टाइप के, ऐसा नहीं है। आपको ऐसा नहीं तो कैसा, ये तो जानते हैं बचपन से। इसमें से एक बात सही है, वो दूसरा बात सही नहीं है। निचले जाति से थे, लेकिन ना गरीब थे ना कमज़ोर फैमिली से थे। कमज़ोर रहते ना तो ज़्यादा इधर उधर करते तो मार झाँपर के लोग बैठो काबिल बनता है, क्योंकि भाई पूरा इतिहास चेंज कर दिया वो आदमी। इनके अब्बा सैनिक थे, मेजर थे, मेजर। इसका मतलब कि पूरे भारत में जैसा हम लोग को बताया जाता है कि छुआछूत हर जगह नहीं था, सेना में छुआछूत नहीं था,
क्योंकि इनके अब्बा मेजर थे। मेजर मेजर के अंदर न जाने कितनी बटालियन काम करती, पूरी एक बटालियन काम करती है। एक बटालियन में बहुत सारे सैनिक होते हैं। यहाँ देखिए दिया गया है, राम जी मालो जी का थे फौज में सूबेदार मेजर के पद पर थे। अम्मा जी का एरो इधर और अब्बा जी का एरो इधर, ठीक है। अब 5 साल के थे तो स्कूल में दाखिला हो गया, और इनकी जो मादरी जबान थी, है ना, मदर टंग, वो था मराठी। मराठी सब इतना तेज है, मराठी से बड़ी मतलब पूछिए भाई साहब। ये लोग मछली खूब खाता है, भात में एकदम धब धबा धब, और दिमाग खूब एकदम तेज। मछली से सच में बायोलॉजिकल मछली, अगर माइंड स्ट्रॉन्ग करने वाली जितनी सारी चीज़ें उसमें मछली भी है। हम तो मछली खाते नहीं थे, जब से पता चला कि ये सब मामला है तब सब खाने लगे। सच में मछली में हमको यार बड़ा बिसाइंड, लेकिन भून भान के खा लेते हैं, क्योंकि जो चीज़ जिस्म को फायदा करे उस तो कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। जोक 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 तो कोई नहीं खाता, बोलने की हिम्मत रखो ना, काहे किसी और के बारे में बोल रहे हो। कॉमेडी हम भी करते हैं, लेकिन कॉमेडी को छुपा क्यों रहे हो। आप जिस चीज़ के बारे में बोल रहे हैं वो अगर इस्लामिक चीज़ में अगर जायज़ होगा तो हम ज़रूर खाएंगे, अगर नहीं खाएं तो हमको तल के दो, हम पक्का खा लेंगे। जो चीज़ सेहत के लिए, अरे इतना इतना देर तक पढ़ा पाते हैं किसी टीचर का स्टेमिना। एक चीज़ और बोल रहे हैं, बैठ ही नहीं है, सुबह से पूछो इन लोगों से, रेगुलर पैर कितनों फूल जाए लेकिन पढ़ा रहे होते हैं। ये स्टेमिना इसलिए कि सेहत पर ध्यान देते। वो अलग बात है कि पेट थोड़ा सा निकला जा रहा है, वो 4 दिन दौड़ेंगे मेंटेन हो जाएगा। आज मैट्रिक का एग्जाम होने दो खाली, भाई चलेंगे साथ में। आईजे साइकिल का हो रहा था, ये बेच देते हैं, फिर ध्यान आया कि ना भाई, हाँ 1 महीना बाद फिर जाना ही। हाँ भाई साहब थे, इस बात हो रही थी। तो एल्फ्स्टन कॉलेज देखो, इन्होंने बीए एल्फ्स्टन कॉलेज से किया, ध्यान रखिएगा ये भी आता है। एल्फ्स्टन पहले तो 5 साल के स्कूल में दाखिला हो गया, उसके बाद धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कॉलेज में पहुंचे। तो ये एल्फ्स्टन एक कॉलेज है जहाँ से उन्होंने बीए की। उसके बाद पढ़ लिख लिए, तब सीधी सी बात है, पहले के वक्त में ये बात ना था का, पहले नौकरी तब छौकरी, ये पहले ही बात नहीं था। पहले था कि नो 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 नो, पढ़ाइयों नहीं था पहले था, अच्छे लोग में था। इन लोग के यहाँ था, ये तो अच्छे फैमिली से थे, कि पहले पढ़ाई फिर शादी। और बाकी जो माहौल था हिंदुस्तान का वो था कि पहले जवान नहीं, जवान वो मामला नहीं था, वो मामला नहीं था। आपको हम बताएं, ये भाई साहब का एज कितना था जानते हैं? 12 या 13 साल के थे, कहीं पर लिखा होगा। और इनकी जो पत्नी थी उनका 9 साल का एज था। तो थोड़ी होता था, यही बात सेट नहीं है। बच्चा जहाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ, थोड़ा सा हिले डुले लगा, लोग पकड़ के शादी कर देता था। कौन अच्छा, बड़ी गौर से सुन रहा था रे, गजब आदमी है। तो नहीं, मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, आप बताएं। 9 साल के एज में शादी हो रहा है, इसका क्या मतलब बनता है? हर कोई हज़रत आयशा नहीं होती है ना। हज़रत आयशा के बारे में तो मैंने बताया था तारीख, कि वो कुछ लोग बायोलॉजिकल हो जाते हैं जवान, जिसमें से हज़रत आयशा भी थी, जो 9 साल के एज में बालिग हो चुकी थी। हर आदमी थोड़ी होता है, हर आदमी क्या किया, बल्कि करोड़ों में एक होता है। आजकल का खैर हाइब्रिड सब आ गया, आजकल का हम ना जानते हो भाई, ना जानते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान, ध्यान रखिएगा। अब क्या हुआ, पढ़ लिख लिए और वो बीए कर लिए, शादी हो गया। उसके बाद ये भाई साहब भिड़ गए। अब आए कहाँ से, विदेश से आए पढ़ के, पता है ना। उसके बाद उन्होंने देखा कि यहाँ निचली जाति वालों का बहुत बुरा हाल है। समझ में आ रही है बात? देश आज़ादी की मुहिम छिड़ी हुई थी। उन्होंने कहा कि ना, हम देशों आज़ादी में भाग न लेंगे। समझो का है, इतना ही खाली बोलेंगे तो लेगा, अरे इस सरकार बोल दिए। इसलिए उन्होंने कहा कि देश आज़ाद भी हो जाएगा तो छुआछूत मिट जाएगा, इसकी कौन गारंटी है? महात्मा जी अब गारंटी देते हैं क्या? महात्मा जी चुप, तो बोले नहीं आएंगे आपसे, जाइए। ये सालों साल तक नहीं आए देश आज़ादी के भाग, इसमें ये लगे रहे एक ही चीज़ में कि छुआछूत खत्म कर। लास्ट में आके कांग्रेस पार्टी पूरी भिड़ गई इस पर, बोले कि भाई आपसे ज़्यादा विद्वान कोई हिंदुस्तान में नहीं है, अब आप ही को जो है पूरा संविधान का मसौदा आपको संभालना है। मैंने कहा अच्छा ऐसी बात है। जब तक छुआछूत एक लिमिट तक आ चुका था, इनको एक अवसर मिला, मौका मिला। इन्होंने सोचा कि अरे यार ये तो गोल्डन मौका है। छुआछूत को लगभग सुधार भी दिए एक हद तक, पूरी तरह से छूटा नहीं। अब संविधान मिल रहा है, ऐसा नियमें बना देंगे साले को कि कोई हिल पाए, बाप की मजाल। ठीक है, तो यही हुआ। इन्होंने कहा ठीक है हम बनाएंगे। उसके बाद हम शुरू में नहीं बताए थे
कि ऐसा नियम लिखे कि आज का जो निचली जाति सब है ना शान से जी रहा है। इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है अम्बेडकर साहब को। नहीं देख रहे हम ना, बताए थे पठान तो थोड़ा सा मतलब होता है एक्टिव सब, वो सब लड़ झगड़ के अपना जगह बना लेता है। सैक सब होता है थोड़ा सा मुछपुआ सब। हुआ ये है कि सैफ किया एजुकेशन भी पीछे चला गया, पैसा भी पीछे चला गया, निकल गया कोई आगे तो अंसारी। सच में कह रहे हैं। अब पठान सब तो खैर कभी पीछे रहा नहीं है कि रहेगा। कुछ हद तक फर्क उनको भी पड़ा है। जैसे मैं बताऊं, हिंदुस्तान में एक बड़ी संख्या नहीं सालों तक इन लोगों ने राज किया है। अब इन लोगों के पास उस लेवल का तो हुकूमत नहीं है, ये तो मानना पड़ेगा। तो फर्क तो पड़ा है। खुशी की बात यह है कि निचली जाति को आवाज़ मिली और काफ़ी हद तक सुधार हुआ है पहले के मुकाबले। तो मैं बता ये रहा था कि आज़ाद हो गया हिंदुस्तान। अब हैं, इनको कहा गया ठीक है लिखिए भाई साहब। तो आज़ाद हिंदुस्तान में इनको बना दिया गया वजीर कानून। ना कहें देख के मौका मार दिया छक, छोड़ दे आगे, ना 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 छोड़ा। और ना नहीं, वो वाला कहावत अलग था, कुंची जा पैंट खुली इमरान की, ऐसा कुछ था। हाँ, कपिल देव ने मारा छक्का, नहीं याद है, छोड़ो हटाओ, कहला किसी का खुलवाओगे, छोड़ो गंदी बात। तो ये था आपको थीम ऑफ दी पूरा अंबेडकर साहब या चैप्टर साहब। अब यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ। अब देखिए कितने प्यार प्यार से आपको हो जाएगा। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? आई, ये गलत यहाँ पर आ गया है। एक मिनट, ये पिछला वाले चैप्टर का है। हाँ ये रहा। भीमराव के वालिद का नाम क्या था? राम जी, मालोजी, सकपाल, ठीक है ना। हाँ, भीमराव कितने साल के थे कि उनके वालिदा का इंतकाल हो गया? ग्रेट, यही पढ़ाई चाहते हैं। वालिदा के इंतकाल के बाद भीमराव की परवरिश किस ने किया? वाह, काहे सब फूफू कर रहे रे, गर्मी फूदल को की। भीमराव की किस उम्र में शादी हो गई? 14 वर्ष में। अरे भाई घर से बना लेना। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। कुछ लोग 12 कह रहे हैं, कुछ 14 कह रहे हैं। इसका फैसला तो कल ही होगा ना। ये घर से दिया जा रहा बनाने के लिए। चलिए अब ठीक है, अब ये घर से बनाइएगा आप लोग। टोटल 8 क्वेश्चन है। शांत, टोटल 8 क्वेश्चन है, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसके बाद सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ाऊंगा नेक्स्ट क्लास में। वहाँ फुल थ्योरी आपको आने वाला है, जो नोट्स वगैरह दिया गया है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम? थैंक यू। क्या आपको पता है आप अपने कोर्स के एनिमेटेड वीडियो लेक्चर, रिवीजन नोट्स, टेस्ट पेपर, स्टडी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं? एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स का फुल एक्सेस प्लीज कॉन्टेक्ट एक्सीलेंट स्टडी सेंटर 9546604112।